नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय ISO से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली NCVT से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल स्टूडियो। मैं अभी बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां 13 मई को चुनाव होने हैं। उसको लेकर आज 11 मई की शाम चुनाव प्रचार यहां थम गया है और अब 13 मई को यहां चुनाव होंगे। DM रोशन कुशवाहा और SP मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रोशन कुशवाहा ने DM ने बताया कि किस तरीका से जो चुनाव को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है उसकी जानकारी दी। थोड़ी जानकारी मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो प्रचार प्रसार है वो आज से थम गया है और जो 13 मई को चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर 2070 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 609 बूथ को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके अलावा जो बूथ है उसके आसपास 100 मीटर के दायरे में 144 धारा लागू होगी, जिसके अंदर किसी भी तरीका का कोई अन्य गतिविधि चुनाव के अलावा मतदान के अलावा अन्य गतिविधि नहीं होगी। और जो मतदान केंद्र हो जो बनाए गए हैं उस पर जो मूलभूत सुविधा है वो बहाल रहेगी, जैसे पानी की व्यवस्था रहेगी, शेड की व्यवस्था रहेगी। इस तरह की गर्मी को देखते हुए जो अन्य सुविधा हैं वो रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर भी जितने भी वेलनेस सेंटर है या अस्पताल हैं उनके नंबर भी सभी जो मतदान से जुड़े हुए लोग हैं उनको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ताकि आपात स्थिति में एम्बुलेंस को भी बुलाया जा सके या उस अस्पताल की सुविधा ली जा सके। इसके अलावा जो सब चुनाव के दिन यानी 13 मई को जो वाहन होते हैं वो निजी वाहन चल सकते हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर मतदाता को ढोने का काम नहीं करेंगे। अगर ऐसे मतदाता ढोने के काम में पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मतदाता अपने मन से किसी भी वाहन का उपयोग करके आ सकते हैं बूथ तक, लेकिन लगातार बूथ पर आने जाने को लेकर कोई वाहन ढोने का काम नहीं करेंगे, इस पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या हो जाती है कि बहुत लोग के पास एपिक कार्ड नहीं रहते हैं, तो जिसको लेकर वो चुनाव में मतदान करने को लेकर उनके पास ऑप्शंस क्या-क्या है वो बता दें। वो 12 चीज़ ऐसे हैं जो अगर एपिक कार्ड ना भी हो तो 12 चीज़ ऐसे हैं जिस पर वो चुनाव जो मतदान अपना कर सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, पैन कार्ड हुआ, जो मनरेगा कार्ड हुआ, बैंक पासबुक हुआ, लेबर स्मार्ट कार्ड हुआ। इस तरीक़ा के जो कार्ड हैं इसके अलावा अन्य और कार्ड जो हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। जो सबसे एक नई बात जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव के दिन यानी 13 मई को संध्या 4 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक सिमरिया पुल पर वन वे रहेगा। यानी जो मोकामा पटना से गाड़ी आने वाली होगी वो तो बेगूसराय आएगी, लेकिन बेगूसराय से कोई भी गाड़ी पटना की तरफ यानी उस पुल का उपयोग नहीं कर पाएगी 4 बजे संध्या से लेकर रात्रि 12 बजे तक। उसी तरह चुनाव के ही दिन यानी 13 मई की शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक पन्हास चौक से लेकर बेगूसराय ब्लॉक तक आवागमन बंद रहेगा, चूंकि बाजार समिति में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, वहीं पर मतपेटियां रखी जाएगी, EVM रखी जाएगी। इसको लेकर वहां पर किसी भी वाहन या गाड़ी का आवागमन बंद रहेगा। जो भी लोग अगर बेगूसराय लोहिया नगर होते हुए अगर पन्हास की तरफ जाएंगे तो उन्हें पन्हास चौक से बाएं फिर सुभाष चौक की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर मंझौल से कोई आ रहे हैं तो उन्हें रजौड़ा से खातोपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा, या इधर चांदवाड़ा से होकर उन्हें पचम्मा वाले रोड से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन किसी कीमत पर संध्या 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं SP मनीष कुमार ने बताया कि सुरक्षा को लेकर बताया कि शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए सशस्त्र बल लगाए गए हैं सभी बूथों पर। पहले ही 609 जो है संवेदनशील बूथ है उस पर पुलिस बल सारी व्यवस्था की गई है। और उन्होंने बताया कि 117 लोगों पर CCA लगाया गया है और इसके अलावा 45 हथियार, 95 गोली और 30,000 लीटर
शराब भी जब्त किए गए। इसके अलावा लगातार जांच अभी जारी रहेगी। जो अन्य गतिविधियां हैं उस पर भी पुलिस की नजर रहेगी। वहीं वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि समाहरणालय है, यहीं पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ से भी सारी जानकारियां लोग को मिल सकती है। तो इस तरीका से शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए डीएम रोशन कुशवाहा और जिला बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के जो जिला प्रशासन वो पूरी तरह मुस्तैद है और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये 13 मई को मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएगा। 24 बेगूसराय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई को मतदान प्रस्तावित है। ये मतदान की अवधि प्रातः 7 बजे से संध्या 6 बजे तक रहेगी। जिले में कुल 2070 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो कि 1094 भवनों में स्थापित हैं। सभी भवनों के लिए हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनके आज प्रथम डिस्पैच हो गया है। कल ईवीएम प्राप्त करने के पश्चात सारे दल हमारे बूथ पर जाएंगे और 13 तारीख को मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो मानक हैं उनके अनुसार हम लोग के पास अर्धसैनिक बल और जो जिला बल की कंपनियां हैं, बल हैं, वो हम लोगों ने प्रयुक्त किए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे ज़िले में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। फ्लाइंग स्क्वाड क्यूआरटी इन टीमों का गठन किया गया है और किसी भी तरीके की अगर घटना चाहे निर्वाचन से संबंधित हो या विध्यवस्था से संबंधित हो उसको तुरंत टैकल करने के लिए पूरा जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। सभी मतदाताओं से अपील है कि वह इस माहौल में आकर स्वेच्छा से अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जितने भी संख्या में लोग आए वो अपना हम लोगों को जो वोटिंग परसेंटेज उसको बढ़ाने के लिए हम लोग का योगदान में अपना योगदान देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में जिले का औसत जो वीटीआर वोटर टर्नआउट है वो 62% रहा है। इस बार हम लोगों ने जो काम किया है, लोगों का जिस तरह से उत्साह देख रहे हैं, हम लोग को पूरा भरोसा है कि इसको हम लोग पार करेंगे। वोटिंग के लिए एपिक कार्ड एक दस्तावेज जो है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया है, इसके माध्यम से लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिन लोग के पास अगर एपिक कार्ड नहीं है उनके लिए भी 12 तरीके के फ़ोटो युक्त जो दस्तावेज हैं, वैकल्पिक दस्तावेज, उसकी भी वो भी अलाउ किया गया, जिसमें प्रमुखता से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का पासबुक जिसमें फ़ोटो लगी हुई हो, पासपोर्ट इत्यादि, मनरेगा का जॉब कार्ड इत्यादि हैं, जिनके माध्यम से भी वोटिंग का कार्य किया जा सकता है। एक और कई लोगों में विडंबना रहती है कि अगर उनको मतदाता पर्ची नहीं मिली है तो क्या वो मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वोटिंग पर्ची अगर नहीं मिली है उसके बाद भी वो लोग आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास एपिक कार्ड हो या वैकल्पिक दस्तावेज हो और वोटर लिस्ट में उस पर्टिकुलर बूथ की वोटर लिस्ट में उनका नाम अंकित हो। ताकि ये सुविधा इसलिए दी गई है क्योंकि बहुत लोगों का एपिक कार्ड अगर नहीं मिल पाता है, नहीं बन पाता है या कालांतर में कहीं अगर खो जाता है तो चूंकि वो मतदाता हैं तो इसलिए वो भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकें। वाहन वगैरह चले नहीं। अच्छा, ठीक, चलो ठीक। आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक या निजी वाहन के परिचालन पे कोई रोक नहीं की गई है। बस इसमें एक यही रोक है कि कोई भी सार्वजनिक वाहन मतदाताओं को बूथ पे लाने ले जाने के लिए प्रयोग ना किया जाए किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा। अपने निजी कार्य के लिए इसमें कोई रोक नहीं रहेगी। साथ ही साथ ट्रैफिक की व्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण इसमें रोक रहेंगी। पहला, सिमरिया पुल जो है मोकामा जो ब्रिज हम लोग कहते हैं, ये चुनाव के दिन यानी 13 तारीख को संध्या 4 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक वन वे रहेगा। इसमें उस दिन मोकामा क्षेत्र से बेगूसराय क्षेत्र की तरफ आने वाली गाड़ियां चलेंगी। इस साइड से यानी बेगूसराय से जिन लोगों को पटना जाना है वो बछवाड़ा, समस्तीपुर, वैशाली होते हुए संध्या को 4 बजे से रात्रि के 12 बजे तक जा सकते हैं। और साथ ही साथ पन्हास चौक से लेकर बेगूसराय ब्लॉक के बीच में संध्या 6 बजे से रात को 10 बजे तक ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार बल की प्रतिनियुक्ति सभी जगह की गई है। सभी जगह सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त रहेगा चुनाव के लिए। पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बल एवं सीएपीएफ कंपनीज मौजूद हैं जो कि अपने कर्तव्य पर रहेंगी। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का काम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। इसमें सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल रहेंगे। बाइक द्वारा गश्ती कराई जाएगी और रिवर पेट्रोलिंग जो हमारे रिवरीन एरियाज़ हैं, रिवरीन बॉर्डर्स है, वहाँ पे किए जाएंगे।
मतदान के टाइम जब भी मतदान चलेगा हम लोग उसको अपनी सीमाओं को सील रखेंगे। निकटवर्ती जिलों में भी मतदान उस दिन चल रहा होगा, हम लोग सील रखेंगे एवं आपस में कोऑर्डिनेशन रखेंगे। तो सुरक्षा की व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एसएसटी एफएसटी चेक नाकास हमारे कार्यरत रहेंगे एवं हमारी क्यूआरटी टीम्स उस पर लगातार कार्य करती है। चुनाव को लेकर कुछ लोग क्या जिला बदल भी किया हम लोगों ने सीसीए किया है, 117 लोगों पर सीसीए 3 किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 45 आर्म्स बरामद किए हैं इस आचार संहिता पीरियड के दौरान और मोर देन 13,000 लीटर शराब का हम लोगों द्वारा बरामद किया गया है एवं पुलिस सभी प्रकार की शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव करने के लिए कटिबद्ध है।